45 इंच बारिशें होती है हर साल। तो ये लेक पानी से इसी तरह से भरा रहता है। बारिश कम गिरता है तो लेक का वाटर लेवल नीचे जाता है, क्योंकि कुछ एरिया को यहाँ से फिल्टर करके सप्लाई दिया जाता है। फतेह सागर लेक बोट राइड करना है आप लोगों को? करना है ना? नहीं, ये पानी का सोर्स ओनली रेन्स, डिपेंडेंट ऑन रेन्स, रेन वाटर। अच्छा, বোটিং ব্যবস্থাও আছে। प्लेसेस को नाम दिया प्रताप स्मारक। तो आज इस प्लेसेस को पुकारा जाता है प्रताप स्मारक मोती मगरी के नाम से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अपना भारत देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ादी से पहले हमारे राजस्थान के भी कई पार्ट थे, कई अलग अलग रियासतें थी। उसमें से दो बड़ी रियासतें थी, एक पोर्शन था मारवाड़ और दूसरा पोर्शन था मेवाड़। तो अभी जो आप हैं राजस्थान के मेवाड़ वाले पोर्शन के अंदर हैं। तो इस मेवाड़ की जिन्होंने नींव, जिन्होंने फाउंडेशन रखा था करीब 1350 साल पहले, जो इस मेवाड़ के सबसे पहले नंबर के किंग हुए, उनका नाम था बापा रावल। और जो फाउंडेशन रखा गया था वो रखा गया था यहाँ से 21 किलोमीटर दूर इन पहाड़ियों के पीछे एक छोटा सा विलेज है, विलेज का नाम है नागदा। तो 1350 साल पहले जो इस मेवाड़ का राजधानी था वो था नागदा, और नागदा के अंदर ही उन्हीं के इष्ट देवता का एक टेम्पल बना हुआ है जो विश्व प्रसिद्ध टेम्पल है। उस टेम्पल का नाम है एकलिंग जी। तो कई वर्षों तक मेवाड़ पे जो राज्य किया गया वो एकलिंग जी नागदा से। नागदा के बाद मेवाड़ का जो सेकंड कैपिटल बना वो बना चित्तौड़गढ़, जो यहाँ से 112 किलोमीटर दूर है इस दिशा के अंदर। फिर रॉयल फैमिली नागदा को छोड़कर चित्तौड़गढ़ के अंदर शिफ्ट हो गई। उसके बाद जितनी भी रॉयल फैमिली होती रही, मेवाड़ पे जो राज्य करती थी वो चित्तौड़गढ़ से। मगर रॉयल फैमिली में ऐसा होता था कि कभी पुत्र हुआ या पुत्र को पुत्र हुआ तो रॉयल फैमिली सेकंड कैपिटल से निकलकर अपने फर्स्ट वाले कैपिटल नागदा के अंदर जरूर जाते थे। क्यों जाते थे? वहां उनके इष्ट देवता का मंदिर है, उसके दर्शन करने के लिए जाते थे। तो आज से करीब 464 ईयर्स बैक चले जाए, पीछे चले जाए, तो उस समय इस मेवाड़ के जो किंग थे उनका नाम था राणा उदय सिंह। जब राणा उदय सिंह जी को अपना पोता हुआ, यानी उनके पुत्र महाराणा प्रताप को जब पुत्र हुआ अमर सिंह, तो राणा उदय सिंह निकले चित्तौड़ से नागदा अपने एकलिंग जी महाराज के दर्शन करने। जब दर्शन किए, दर्शन करने के बाद रवाना हुए अपने शहर चित्तौड़। तो उस समय ये उदयपुर शहर नहीं था, उस समय ये घना जंगल था। तो राणा उदय सिंह को शिकार करने का भी बड़ा शौक था। तो नागदा से जब दर्शन किए, दर्शन करने के बाद जब वो शिकार करते 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 घूमते घूमते इस वाली जगह पर रुके जहाँ आप लोग अभी खड़े हैं। जब यहाँ रुके और रुकने के बाद रवाना होने लगे अपने शहर, तो उन्होंने यहाँ से एक नज़र घुमाया तो उनको अरावली पर्वतों का एक रिंग नजर आया कि चारों तरफ पर्वत हैं और बीच में फ्लैट जमीन और ग्रीनरी है, क्यों नहीं यहाँ एक नगर को बसाया जाए, ये चित्तौड़ से भी सेफ जगह है। तो राणा उदय सिंह जी ने इस नगर, इस शहर को बसाने से पहले इसी पर्वत पर पूजा पाठ हवन करवाए, साधुओं को बैठकर खाना खिलाया, अपने हाथों से उनको मोती दिए। तो उस समय जगह का नाम रखा मोती मगरी। हमारी मेवाड़ी लैंग्वेज के अंदर जो छोटे से पर्वत होते हैं उसे मगरी कहा जाता है। जिन पर्वतों की हाइट काफ़ी ऊंची होती है उसे कहते हैं मगरा। तो इस वक्त आप लोग एक छोटे से पर्वत के ऊपर खड़े हैं। उदयपुर की जो शुरुआत है वो इसी पर्वत से हुई है। फिर धीरे धीरे शहर बसने लगा, रॉयल फैमिली यहाँ आके शिफ्ट हो गई। तो राणा जी के नाम के ऊपर शहर का नाम रखा, उनका नाम था राणा उदय सिंह, सिटी का नाम है उदयपुर। तो आज उन्हीं में से 24th नंबर जनरेशन प्रेजेंट टाइम पैलेस में रह रहे हैं महाराणा अरविंद सिंह। तो ये जो काउंटिंग है 1 to 24 ये सिर्फ उदयपुर की है। काउंटिंग करें नागदा से, जिन्होंने फाउंडेशन बापा रावल, ये उन्हीं की जनरेशन, वहां से काउंटिंग करते हैं तो आज वाले जो राजा पैलेस के अंदर रह रहे हैं वो 76 नंबर की जनरेशन है। तो हमारे मेवाड़ के अंदर राणा तो कई हुए, मगर जिन्होंने लंबे समय तक मुगलों के साथ फाइट किया वो हुए थे उदयपुर के सेकंड नंबर के किंग राणा उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप। दूसरा नाम सुनते हैं आप चेतक का, चेतक था राणा प्रताप का घोड़ा। मुगलों ने इस मेवाड़ पे हर समय अटैक किया है, मगर उदयपुर के इतिहास में जो सबसे घमासान युद्ध हुआ वो युद्ध हुआ राणा प्रताप और जयपुर के किंग मान सिंह के बीच में। राणा प्रताप और जयपुर के किंग मान सिंह की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, ये भी राजपूत थे
वो भी राजपूत थे, मगर वो राजपूत मुगलों से मिले हुए थे। उनकी जो बहन थी जोधाबाई, वो अकबर की वाइफ थी, तो रिश्ते में अकबर का साला था जयपुर का किंग मान सिंह। और उस समय अकबर का एक सपना था कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बार मुगल राष्ट्र हो, मगर उनका सपना इस मेवाड़ में आके टूट जाता है। हमारे भारत के अंदर अकबर के समय 500 से भी ज़्यादा हिंदुस्तान की रियासतें थी और हर रियासत का राजा अकबर के अधीन हो गया। मगर उस समय मेवाड़ के जो किंग थे राणा प्रताप, इनकी सोच थी कि मेरा जो मेवाड़ है ये आज़ाद रहा है, ये आज़ाद ही रहेगा, मैं अपना सर कटा लूँगा मगर गुलामी स्वीकार नहीं करूँगा। तो इस मेवाड़ को गुलाम बनाने के लिए अकबर बादशाह ने अपने साले हिंदुस्तान जयपुर के राजा मान सिंह को बना दिया हिंदुस्तान का सेनापति और मुगल सेना के साथ भेजा कि मेवाड़ पे अटैक करो। तो मान सिंह ने अटैक किया 18 जून 1576 में। तो इधर मेवाड़ की सेना और उधर मुगल सेना का जो आमना सामना हुआ 50 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी के अंदर। तो हल्दी घाटी के युद्ध में कई हजार सैनिक मारे गए और उसी युद्ध में राणा प्रताप का जो ये चेतक हॉर्स है, इसका पीछे वाला लेफ्ट हैंड वाला पैर कट जाता है। युद्ध में घोड़ा घायल हो जाता है। जब ये घोड़ा घायल होता है तो अपने 3 पैरों पे लड़खड़ा तो आगे बढ़ता है, तो बीच में एक रिवर आता है 22 फीट का। घोड़े ने अपने 3 पैरों के बल पर उस 22 फीट के रिवर को क्रॉस कर लिया और उस युद्ध में घोड़े ने राजा को बचा लिया, मगर घोड़े की वहाँ डेथ हो गई। तो इस घोड़े का जो ओरिजिनल स्मारक है वो आज भी हल्दी घाटी के अंदर बना हुआ है। उसके कई वर्षों तक राणा प्रताप मुगलों से लड़ते रहे और इसी दरमियान इनकी नेचुरल डेथ हुई। यहाँ से 90 किलोमीटर दूर एक विलेज है, विलेज का नाम है चावंड। तो राणा जी की जो ओरिजिनल स्मारक है वो चावंड में बना हुआ है। तो ये सेकंड स्मारक बनाया गया 1962 के अंदर। ये जो स्टेचू देखते हैं ना आप, ये कोई ऑर्डिनरी स्टेचू नहीं है। राणा प्रताप का जो एक्चुअली हाइट एंड बॉडी था, चेतक घोड़े का जो एक्चुअली हाइट एंड बॉडी था, उसी रियलिटी में स्टेचू को बनाया। और इस स्टेचू को जिस आर्टिस्ट ने बनाया, उस आर्टिस्ट ने अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ 2 स्टेचू बनाए। पहला स्टेचू आप यहाँ देखते हैं, सेकंड स्टेचू आपको देखने के लिए मिलता है मुंबई में गेट ऑफ इंडिया के बाद, छत्रपति शिवाजी महाराज का। क्या नाम है जिन्होंने बनाया? क्या SS मात्रे, श्याम सुंदर मात्रे। पूना के आगे शहर है सांगली, सांगली के वो रहने वाले थे। ये 5 मेटल के अंदर बना है स्टेचू। स्टेचू का वेट है 1500 किलो। एक एक नस को निकाला गया है। घोड़े का लगाम देखेंगे आपको लगेगा जैसे लेदर का बना है, मगर वो लेदर नहीं है, मेटल है। आर्टिस्ट ने इसमें इतना आर्ट दिया है, सिर्फ कलर का फेयर है, बाकी रियल हाइट बॉडी पे पूरा स्टेचू बना है। अब जो फाइट हुआ कैसे हुआ था, घोड़ा कैसे घायल हुआ, कैसे उसने रिवर क्रॉस किया, ये पूरा आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको फोटोग्राफी का टाइम देंगे। घोड़े की लगाम को देखेंगे आपको लगेगा जैसे लेदर की बनी हुई, मगर वो लेदर नहीं है, मेटल है। राणा प्रताप ने जो शूज जूतियां पहन रखी है ना, मोजड़ी, उस मोजड़ी के तल्ले के नीचे जो धागे का सिलाई होता है ना, वो स्टेचू में दे रखा है। और जिस तरह से ये 5 मेटल के अंदर पूरा स्टेचू बना हुआ है, उसी तरह ये गोल्ड के अंदर सूर्य बना है। ये जो राणा थे सूर्यवंशी राणा थे। इनका कोई भी प्लेसेस, कोई भी पैलेस, कहाँ पर भी विजिट करेंगे आपको सन पहले देखने के लिए मिलेगा। अब जो फाइट हुआ 18 जून 1576 के अंदर, वो फाइट कैसे हुआ था और घोड़ा किस तरह से घायल हुआ, ये ग्रुप के साथ में इधर देखेंगे। आगे कर लेता है, राजा को बचा लेता है, मगर घोड़े की यहाँ पर डेथ हो जाती है। ये जो राणा थे, इनकी एक ही पहचान है। कोई भी पेंटिंग, फोटो महाराणा प्रताप जी का आप कहाँ भी देखेंगे तो ये राणा एक म्यान में 2 तलवार रखते थे। यहाँ भी देखिए, ऊपर भी देखिए, ये 2 तलवार इसलिए रखते थे, कभी कहाँ से गुजर रहे हैं और सामने दुश्मन है और दुश्मन के पास कोई हथियार नहीं है, तो पहले उसे तलवार देते थे, बाद में उसके ऊपर वार करते थे, कभी निहत्थे पे वार नहीं करते थे। चारों तरफ अरावली पर्वतों का रिंग नजर आएगा। पहाड़ी के ऊपर है दुर्गा टेम्पल, नीचे स्टेचू देख रहे हैं हकीम खान सूर, ये राणा जी के सेनापति थे, कैनन ऑपरेटर, तोपची थे, इस वजह से तोप इनके पास में रखा है। अभी आप उदयपुर घूमने के लिए आए ना, उदयपुर का जो ट्रेडिशनल फूड है ना, बाजरे की रोटी, केर सांगरी की सब्जी, बेसन के घट्टों का ट्रेडिशनल सब्जी, दाल बाटी चूरमा, यहाँ का ट्रेडिशनल स्वीट, उदयपुर का सबसे फेमस मिठाई का नाम है संगम बर्फी। दूसरे घेवर बनते हैं, चाशनी घेवर, मलाई घेवर। প্রতাপ সাগর স্মারক।
তাকাও এদিকে। ফতেহ সাগর লেকে বোটিং রাইড শুরু হলো। জানি না কতটা দেখা যাচ্ছে। উদয়পুরের প্রতাপ স্মারক দেখার পর আমরা এই বোটিং করছি। রাজস্থানী সঙ্গীতও রয়েছে বোটিংয়ের সঙ্গে, খুব সুন্দর বাজাচ্ছেন। আরাবলি পর্বতের একটা অংশ। যেটা চলে কি খবর চলে হওয়ার একটা ওই দূরে বোট স্ট্যান্ড থেকে বোটে চলেছে। আমি কারোর দেখার জন্য করছি না, আমি নিজে দেখবো। কারোর ভালো লাগলে সে দেখবে, নাহলে দেখবে। আমি তো ইচ্ছাকৃতই করি। দুজনকে দেখলাম জ্যাকেটটা পরেছে জহর কোটের মতো, এক সাদা আর আমাদের ফটোগ্রাফার আসল জায়গা কিন্তু খোলা সাদাকে দেখুন জহর কোট পরে রয়েছে। फाउंटेन लगाने का मेन रीजन, एक समय राजकुमारी ने अपने फादर से जिद किया, मुझे बारिश चाहिए, मुझे रेन चाहिए, 12 महीना बारिश नहीं हो सकता, राजस्थान में बारिश कम गिरता है। तो राजा ने इसमें कई तरह का फाउंटेन लगाया, मगर उस समय फाउंटेन लगाया किसे? अपना इंडिया में 100 ईयर्स पहले पावर मोटर मशीन नहीं था और ये गार्डन 300 साल पुराना है। तो इस गार्डन में उस समय फाउंटेन चलाया ग्रेविटी फोर्स। ये जो बागान है, बागान के बैक साइड अभी आप बोट राइड करके आए फतेह सागर में, वो बागान से 2 किलोमीटर पीछे, और इस बागान से इस अर्थ से वो 90 फीट हाइट पे ले, वो 90 फीट हाइट पे 90 फीट डाउन है। वहाँ से स्पेशल ये कॉपर का पाइपलाइन वाला था, जो इनसाइड पाइपलाइन जो अभी भी कॉपर का डला हुआ है, जैसे ढलान गिरता था वाटर प्रेशर बनता था, ग्रेविटी फोर्स पे फाउंटेन चलता था। मगर आज इसमें मोटरें लगा रखा है, अभी रिसाइकल होता है पानी, समझ गए ना। लेक से फाउंटेन चलता है तो वो पानी वेस्ट हो जाता है, तो अभी सरकार ने इसमें मोटर लगा रखा है, अभी रिसाइकल हो रहा है।
तो राजकुमारी इस बागान को कभी अकेले घूमने के लिए नहीं आती थी, वो आती थी अपनी सहेलियों के साथ, तो नाम रखा सहेलियों का बागान। तो उस समय इस बागान के अंदर जो फाउंटेन लगाया, हर एक फाउंटेन का नाम रखा गया। राजकुमारी, रॉयल लेडी, रॉयल फैमिली जब इस बागान के अंदर एंट्री करता था तो ये फर्स्ट फाउंटेन ओपन होकर उनका वेलकम करता था। तो उस समय इस फाउंटेन का नाम रखा वेलकम फाउंटेन, स्वागत फव्वारा। ये गार्डन का फर्स्ट फाउंटेन है, ये वेलकम फाउंटेन। आइए वेलकम। कभी बारिश की इच्छा करता था तो वो अंदर वाले फाउंटेन पे आके बैठता था, तो उसको ऐसा फील होता था जैसे हैवी रेन हो रहा है। तो फाउंटेन का नाम रखा बिन बादल बरसात। কি বললো? রাসলীলা फाउंटेन। ফাউন্টেন। আছি হচ্ছে এলিফ্যান্ট লেক। এলিফ্যান্ট লেক না, এলিফ্যান্ট ফোয়ারা। শালিক এবারে নেবো না। উদয়পুরে আমরা এই মুকুন্দ ভিলা এই হোটেলে এসে উঠেছি। এই হচ্ছে হোটেল, বাইরের দিকটা। এন্ট্রান্স, এই হচ্ছে আমাদের বাস। উদয়পুর সিটি প্যালেস, মানে ফতেহ সাগর লেক পিছু সামনেই। এইখানে হচ্ছে আসছি আমরা সিটি প্যালেস মিউজিয়াম। ভিতরে এখন ঢুকতে হবে। प्रेम रतन धन पायो रामलीला ये जवानी है दीवानी। प्री वेडिंग हुआ अंबानी के बच्चों का, बेहोशों का परफॉर्मेंस उसी जगह था। আমরা সিটি প্যালেস উদয়পুর। चारों तरफ अस्तबल था घोड़ों के लिए। अब घास खाने वाला हाथी घोड़ा कम रह गया, पेट्रोल डीजल खाने वाला बाजू में तैयार खड़ा है। सबको গাইড आवाज आ কি रहा है ना বলছে मेरा? শুনুন। दादा रिकॉर्डिंग मना है नो, मना कर दिया मैंने इनको। সিটি প্যালেসের উপর থেকে উদয়পুর শহরটা পুরো দেখা যাচ্ছে। উদয়পুর দেখা যাচ্ছে, সিটি প্যালেসের একদম টপ পজিশন। যতটুকু দেখা যাচ্ছে ততটুকু পুরো যেটুকু দেখা যাচ্ছে না সেটা যাত্রী কি বলে রাখছে আলোর জন্য কতটা পরিষ্কার। হোটেল আছে আর ইয়ে আছে, এদিকে এসো 50,000